भारत और नेपाल की सीमा के पास कई पुराने जंगल हैं। लोग कहते हैं यहाँ के पेड़ों पर ऐसी साधनाएं की गई है जिसका नाम तक बोलने की मनाही थी। उसी जगह से शुरू होती है कहानी एक आदमी की जिसका न कोई नाम जानता था, लेकिन उसकी हरकतों से पूरा इलाका परेशान था। वह शराबी था, जुआरी था, लोगों को धोखा देता था और गांव से गांव घूमकर पैसा ऐंठता था। उसकी जिंदगी में ना कोई डर था, ना कोई लज्जा। एक दिन गांव में एक अघोरी आया। वह हमेशा एक ही पुराने पेड़ के नीचे एक टांग पर खड़ा रहता, न खाना, न पानी, न कोई इच्छा। शराबी रोज उसे देखता और सोचता, आखिर यह आदमी किस चीज के नशे में है। उसको खाना पाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ती गई। आखिर उसने अघोरी से पूछ ही लिया, तुम यह कैसी जिंदगी जीते हो। मैं देखो हर मजा उठा रहा हूँ, शराब भी, औरत भी, पैसा भी। अघोरी मुस्कुराया और बोला, मजा वह नहीं होता जो दूसरों को दर्द देकर मिले। सच्ची खुशी वह होती है जो आत्मा को शांत करे। शराबी हंस पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इंसान बिना भोग विलास के खुश रह सकता है। एक रात शराबी फिर अघोरी से चिपक गया। बहुत परेशान होकर अघोरी बोल पड़ा, तुम सुंदरियों की बात करते हो। दुनिया में ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो इंसान नहीं, पैरानॉर्मल शक्तियां होती हैं। उन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ सुना जा सकता है। कर्ण पिशाचनी उन्हीं में से एक है। इतना सुनना था कि शराबी के भीतर आग लग गई। अब उसे कल्पपिशाचिनी की आवाज सुननी ही थी। अघोरी ने चेतावनी दी, ये साधना आसान नहीं, यह 21 दिन की तपस्या है। गलत किया तो जान भी जा सकती है। लेकिन शराबी ने जैसे ठान लिया था, उसे वही चाहिए था। शुरू हुई साधना। पहले कुछ दिन बिल्कुल शांत बीते, लेकिन चौथे पांचवें दिन उसके आसपास परछाइयां दिखाई देने लगी। साधना के दौरान कभी चेहरे बदलती, कभी बिजली जैसी आवाजें, कभी किसी के चलने की आहट। हर पल ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। पर शराबी ने हार नहीं मानी। दिन बीत गए, डर बढ़ता गया, पर उसका जुनून भी उतना ही बढ़ता गया। 21वें दिन रात के सन्नाटे में अचानक उसके कान के बिल्कुल पास किसी महिला की हल्की सांस जैसी आवाज आई, मैं आ गई हूँ। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कर्ण पिशाचिनी की आवाज नरम, मीठी, मोह लेने वाली थी। उसने आंखें खोली, पर देखने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ आवाज जो बिल्कुल उसके कान के भीतर बोलती थी। धीरे धीरे वो आवाज उसकी आदत बन गई। कर्ण पिशाचिनी उसे छुपे हुए खजाने के बारे में बताती, कमाई के रास्ते दिखाती, भविष्य की चेतावनी देती। उसका पैसा बढ़ने लगा, किस्मत उसके पक्ष में चलने लगी। लेकिन बदले में कर्ण पिशाचिनी हर चीज पर हक दिखाने लगी। वह कहती, किसी और औरत को नहीं देखना, गांव नहीं जाना, किसी से बात नहीं करना। शुरू में शराबी को परवाह नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद यह बंधन उसे कैद जैसा लगने लगा। एक दिन वह चुपके से अपनी माँ से मिलने गांव गया। घर में घुसते ही उसके कान में इतनी तेज चीख गूंजी कि उसे लगा कान फट जाएगा। शरीर कांपने लगा, सांस रुकने लगी। वह भागकर जंगल की ओर दौड़ा। कर्ण पिशाचिनी रो रही थी और उसी रोने में एक खतरनाक क्रोध छुपा था। अब वो उसे किसी के भी पास नहीं जाने देती थी, यहाँ तक कि किसी मादा जानवर के पास भी नहीं। वह आदमी
बिल्कुल अकेला पड़ गया। पैसा था, शक्ति थी, लेकिन कोई इंसान नहीं। आखिर वो अघोरी के पास गया, रोता हुआ, टूट चुका। मुझे इससे छुटकारा दिला दो, वह चिल्लाया। अघोरी ने सिर हिलाकर कहा, मैंने मना किया था। इसे बुलाया जा सकता है, लेकिन कभी भेजा नहीं जा सकता। यह सुनकर शराबी वहीं सुन्न पड़ गया। कुछ दिन बाद उसकी लाश जंगल में मिली। उसके दोनों कान फटे हुए थे, मानो किसी ने कान के भीतर से चीख मारकर उसे मार दिया हो। गांव वाले कहते हैं, मरने से पहले उसने उसे देख भी लिया था।